नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ में जो वैकेंसी आया है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आया है 2023 में, उसी के बारे में सारा चीज़ बताएंगे। यानी टोटल वैकेंसी से रिलेटेड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम फी और आपके साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा और किन स्टेज से आपको गुजरना होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी लोग नए हमारे चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो यानी जॉब रिलेटेड अपडेट से वीडियो लेकर आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानिए कि ये जो वैकेंसी आया है वो है सीआरपीएफ की वैकेंसी, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन कहने का मतलब है दोस्तों कि ट्रेड्समैन जो होता है, देखिए बेसिकली हर जितने भी ये है पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे आप सीआईएसएफ की बात करें या फिर आर्मी की बात करें या फिर बीएसएफ की बात करें, सभी में ट्रेड्समैन होते हैं। ट्रेड्समैन में देखिए क्या क्या आता है। देखिए ड्राइवर आएगा, फिर कारपेंटर आएगा, टेलर आएगा, फिर है ब्रास बैंड आएगा, पेंटर आएगा, यानी इसी से रिलेटेड कुक आएगा, इसी से रिलेटेड सारे, इसी को ट्रेड्समैन कहा जाता है। तो इन्हीं से रिलेटेड वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें जो सैलरी मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं वो है पे लेवल 3 का। पे लेवल 3 यानी 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आपका सैलरी आपको मिलेगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों वो है 9,212 पदों की वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। इसमें 100 समथिंग यानी फीमेल कैटेगरी वालों के लिए है, बाकी मेल कैटेगरी वालों के लिए ही वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए दोस्तों वो है 10th पास, देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा गया है। यानी अगर आप मैट्रिक पास हैं, चाहे सेंट्रल बोर्ड से हो या फिर स्टेट बोर्ड से ही हो, बशर्ते वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप पास आउट है, 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर दो चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ड्राइवर में जो लोग भरेंगे, ठीक है, ड्राइवर में और एक है मैकेनिकल जो वाला है, उसमें अगर हम भरते हैं तो इन दो में सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है आईटीआई ट्रेड। यानी ड्राइवर में मांगा गया है वो है एलएमबी, यानी लाइट मोटर हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों, वो चीज़ यहाँ पे मांगा गया है। लाइसेंस जिन लोगों के पास है वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है और सिर्फ आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सिर्फ वर्किंग नॉलेज बाकी ट्रेड्स के लिए मांगा गया है। और इसमें एज लिमिट जो है होना चाहिए दोस्तों, वो देखिएगा एज लिमिट जो रखा गया है वो 21 से 27 वर्ष रखा गया है सिर्फ ड्राइवर वालों के लिए। यानी मिनिमम ड्राइवर के लिए मिनिमम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27, यानी 27 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एज काउंट जो होगा दोस्तों आपका वो इस आधार पर 1/8/2023 ये है आधार डेट, यानी इसी को लेकर वो आधा काउंट किया जाएगा। यानी इसी के आधार पर न्यूनतम 21 वर्ष मैक्सिमम 27 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और बाकी जो ट्रेड्स है दोस्तों, बाकी जैसे टेलर हो गया, ब्रास बैंड, पेंटर हो गया, कुक हो गया, इन सब के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र मांगा गया है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 21 होना चाहिए, यानी 21 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो 27 मार्च 2023 से लेकर 25 अप्रैल 2023 के बीच फॉर्म फिलअप की शुरुआत होगा। जिन दोस्तों को फॉर्म भरना होगा दोस्तों वो 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच अपना फॉर्म फिलअप जरूर कर लेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो सिर्फ 100 रुपया रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया, और एससी एसटी के लिए देखिए शून्य, यानी कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। और महिला जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, महिला कैटेगरी, उन लोग को यहाँ पे कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। फीमेल ऑल कैटेगरी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से, किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे इसका सीबीटी एग्जाम। देखिए दोस्तों, सीबीटी एग्जाम का जो है वो भी डेट एक तरह से अनाउंस कर दिया गया है, यानी इसमें अगर जो गुजरेगा वो 3 स्टेज से आपका गुजरेगा, ठीक है। पहले होगा आपका सीबीटी एग्जाम, ठीक है। सीबीटी में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे पीएसटी में। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट, ऊंचाई, सीना वगैरह जो मापता है। और उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी जिसमें रनिंग को रखा गया है बेसिकली वो होगा, यानी 1 2 3 यानी 3 स्टेज से गुजरेंगे। इसके बाद जो होगा वो मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सीबीटी एग्जाम की बात करें तो सीबीटी एग्जाम का भी डेट एक तरह से अनाउंस किया गया है, एक टेंटेटिव डेट दिया गया है जो कि रखा गया है दोस्तों 1 से 13 जुलाई के बीच,
ठीक है, इस बीच आपका सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। सीबीटी कहने का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसमें बेसिकली अब आपको जो समय मिलेगा 2 घंटा का समय मिलेगा और इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और टोटल मार्क्स जो मिलेगा वो 100 अंक, यानी हर एक क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो 2 घंटा यानी 60 120 मिनट, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ जिसको कहते हैं, वो रहेगा कि एक क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन्हीं में से जो राइट आंसर है वो आपको टिक करना है। ठीक है, जिन लोगों को जैसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैथ में आपको रफ पेपर मिलेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये जो 4 सेगमेंट से आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। ठीक है, जीके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, देखिए दोस्तों इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आएंगे, चाहे वो नेशनल टॉपिक के हो, इंटरनेशनल के हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से देखेंगे एलिमेंट्री मैथ्स रखा गया है, यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी को बेसिकली शामिल किया गया है दोस्तों कि आपका नॉलेज, यानी आप हिंदी में चीजों को कैसे समझ पा रहे हैं और इंग्लिश में चीजों को, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ज्यादातर ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्याकरण, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अब आप आएंगे, अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बेसिकली दोस्तों आपका ऊंचाई, सीना, यही सब नापा जाता है। तो ऊंचाई अगर की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि जनरल और ओबीसी, अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो ऊंचाई होना चाहिए वो न्यूनतम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला की बात करें तो 157 रखा गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए। और एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो एसटी में जो रखा गया है हाइट वो 162.5 रखा गया है मेल कैटेगरी के लिए और 150 रखा गया है आपका फीमेल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो मैं ऊंचाई में बता दूं कि इसका जो आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे दिया हुआ है। जैसे हर एक कैटेगरीज वाइज कुछ होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में चल जाएंगे तो वहां पे जैसे मिजो, नागा, त्रिपुरा, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे हाइट नॉर्मली कम होते हैं, तो वहां पे कैटेगरी वाइज आपको अलग से आपको छूट मिलेगा हाइट में और सीना में। ठीक है, तो उसको वहां पे डिटेल्स को वहां से देख लीजिएगा। बाकी सीना की बात करें तो जनरल ओबीसी में जो रखा गया है वो 80 न्यूनतम रखा गया है और एक्सपेंशन के आपका एक्सपेंशन जो होना चाहिए वो मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, वो इसीलिए 80 से 85। ठीक है, एसटी में देखेंगे तो 76 से 81 यानी 5 यहां पे भी आपको रखा गया है। और इसके बाद जो लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करते हैं वो जाएंगे पीईटी में यानी दौड़ में। और दौड़ जो होगा दोस्तों वो बेसिकली देख सकते हैं, दौड़ जो रखा गया है वो 5 किलोमीटर का दौड़ होगा और आपको 24 मिनट में दौड़ना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी दौड़ना है आपको 5 किलोमीटर, वो भी 24 मिनट में दौड़ के कंप्लीट करना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और महिला कैंडिडेट जो लोग रहेंगे यानी महिला अभ्यर्थी, तो उन लोगों के लिए रखा गया 1.6 किलोमीटर, जो कि आपको 8.5 मिनट में दौड़ के कंप्लीट करना है। तो बेसिकली यही है दोस्तों इसका प्रोसेस, यानी दौड़ सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिर्फ रनिंग को रखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी में, और इसके अलावा हाइट और सीना अगर ये है, ये तो आप घर में भी चेक कर सकते हैं, अगर आपका इतना है तो फॉर्म को जरूर भर दीजिए। और दौड़ तो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। तो यही रहा दोस्तों बेसिकली सीआरपीएफ में कांस्टेबल वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होते हैं, यानी इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली यही पहला राउंड होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछला प्रीवियस क्वेश्चंस में, या फिर मैथ, जीके, मैथ और किन किन टॉपिक को पढ़ना है, यानी एक वीडियो जो रहेगा फुल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस से रिलेटेड, यानी सिलेबस अगर देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। रीजनिंग में बहुत सारी चीज आते हैं बट आपको वही चीज पढ़ना है जो सिलेबस में मेंशन है, तो मैं उन्हीं के बारे में एक अलग से वीडियो बता दूंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो और इस प्रकार के और भी अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।